नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NS एजुकेशन पर। आज हम लेके आए हैं कमीशंस, आयोग बोलते हैं और MPPSC में यूनिट 10 है। इस टॉपिक में आज हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये पूरा क्विक रिवीजन है जिसमें आपको 40-50 मिनट का समथिंग वीडियो होगा ये। और इसमें आपको सारे कमीशन, जो 15 कमीशन मेंशन किए गए हैं, वो डिटेल में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, उनको आप एक चार्ट में पढ़ सकते हो, वन टाइम आप कर सकते हो, और जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके क्विक रिवीजन के काम आए। ऐसे स्टूडेंट जो बिल्कुल नहीं पढ़ पाए हैं, वो भी अगर 2 बार या 3 बार इस वीडियो को देख लें तो ऑटोमेटिक ये स्लाइड उनको इतनी याद हो जाएगी कुछ क्वेश्चन पेपर में बन पाए। और यहाँ पर जो स्लाइड है एक्सेल शीट में, इसको मैंने PDF में कन्वर्ट करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, चाहे तो आप वहां से भी डाउनलोड करके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने कमीशन की। तो सबसे पहले हम देखें, ये यूनिट 10 का टॉपिक है, आप सभी को मालूम है, और इसमें टोटल हमारा जो मेंशन किया गया है सिलेबस में, ये 15 टॉपिक हमारे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, UPSC, MPPSC, CAG, नीति आयोग। नीति आयोग को अलग क्यों किया है? क्योंकि ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई जिक्र है और ना ही किसी अधिसूचना में इसका जिक्र है, इसीलिए पूर्णतः अलग है। ह्यूमन राइट कमीशन, वुमेन कमीशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, SC/ST कमीशन, बैकवर्ड कमीशन जिसको OBC कमीशन बोलते हैं, इंफॉर्मेशन RTI कमीशन, विजिलेंस कमीशन, नेशनल ग्रीन और फूड प्रिजर्वेशन। इंग्लिश में लिखा है, बहुत जगह हिंदी में लिखा है, लेकिन डेटा है, नाम है, डेट है, तो हिंदी में हो इंग्लिश में हो बहुत ज़्यादा इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है और कुछ का जिक्र गवर्नमेंट ने अधिसूचना के तहत दिया। एक बेसिक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आर्टिकल्स में दिए गए हैं, यानी कि जिनके आगे कुछ ना कुछ आर्टिकल लगा है, जैसे इलेक्शन है, UPSC है, ये सारे के सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है वो गवर्नमेंट ने किसी अधिसूचना के तहत दिए हैं, यानी कि वो संविधान का हिस्सा नहीं है, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी का जरूर पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन, छोटी सी चीज देखें इलेक्शन कमीशन के बारे में। यह स्थापित कब हुआ था? 15 जनवरी 1950, यानी कि हमारे संविधान का ही हिस्सा है, और आर्टिकल 324 से 329 के बीच में दिया गया। इसमें मुख्यतः याद देखें कि इसकी ज्वाइनिंग कौन करवाता है? प्रेसिडेंट करवाता है। और इसका डिसमिसल कैसे होता है? लाइक CGI, लाइक ज्वाइनिंग कमेटी, इसके लिए कोई फॉर्म नहीं करते हैं। नंबर ऑफ मेंबर देखें, एक इसका चीफ कमिश्नर होता है, 2 इसके अन्य मेंबर होते हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं है। पहले थे हमारे सुकुमार सेन और वर्तमान में है राजीव कुमार, जो मई 2022 से है। अगर आप वीडियो तुरंत अगर अप्रैल या मई में देख रहे हैं तो डेटा ठीक है, लेकिन आप थोड़ा लेट देख रहे हैं तो प्रेजेंट वाले जरूर चेक करके जाएं, हो सकता है कि कुछ बदल जाए। टेन्योर देखें 6 साल या 65 साल का होता है। अब रिटायरमेंट के बाद ये भी कई बार पूछते हैं कि क्या होता है, तो कोई मेंशन नहीं है संविधान में ऐसा। जिसके बारे में मेंशन है उनके बारे में बता दूंगा, जिनके बारे में कोई मेंशन नहीं है उनके बारे में नहीं बता पाएंगे। अगला बात करते हैं हम स्टेट इलेक्शन कमीशन की। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारा काफी लेट हुआ है। लेट इसीलिए हुआ है क्योंकि 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, तब स्टेट इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ। कब हुआ है हमारे MP में? ये सिर्फ मध्य प्रदेश का है, 1 फरवरी 1994 में। आर्टिकल में इसका कहाँ जिक्र है? आर्टिकल 243 पर। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसमें ज्वाइनिंग कौन कराता है? मोस्टली हम मान के चलते हैं कि सेंट्रल में प्रेसिडेंट कराएगा तो स्टेट में राज्यपाल, लेकिन हर जगह ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। यहाँ पर भी प्रेसिडेंट कराता है, लेकिन किसकी एडवाइस के बाद में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो ऊपर दिया है इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसकी एडवाइस पर स्टेट में एक इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है। और कितने मेंबर होते हैं इसमें? सिर्फ एक ही मेंबर आपका होता है। चलिए, इसमें डिसमिसल कैसे होगा? एज जज ऑफ हाई कोर्ट, जैसे ऊपर CGI की तरह हो रहा है। CGI अलग होता है, लेकिन CGI की तरफ सिर्फ उदाहरण दिया जा रहा है कि संसद में वही 2/3 बहुमत से पास कराकर। चलिए, एक्सपीरियंस कोई मेंशन नहीं किया गया है इसमें। पहले थे आपके NB लोहानी और वर्तमान में है बसंत प्रताप। एक बार डेटा जरूर चेक करके जाना। प्रेजेंट वाला हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो ये डेटा आपका चेंज हो जाए। चलिए, उम्र देखें क्या होती है इसका? टेन्योर भाई 6 साल और 65 साल। ठीक है, स्टेट और सेंट्रल दोनों में होता है। अगला देखें हम
यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कब फॉर्म हुआ था? 1 अक्टूबर 1926 में। आर्टिकल देखें क्या है इसके, 315 से लेके 323 के बीच में है। कौन कराता है इसकी शपथ, ज्वाइनिंग कौन कराता है इसकी? प्रेसिडेंट कराता है। और डिसमिसल भी कैसे होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू होता है डिसमिसल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में, ठीक है। ऊपर वाले की तरह नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। मेंबर्स देखें, पहले एक मेंबर हुआ करता था, उसके बाद में 10 मेंबर और इसमें फॉर्म्ड हो गए, यानी कि 1+10। ये 10 इसकी मैक्सिमम लिमिट है। एक्सपीरियंस की बात करें, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल सर्विसेज में। चलिए, पहले कौन थे आपके? सर रोज बारकर। कब थे? 1926 में। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मनोज सैनी, जो अप्रैल 23 में ही बने हैं, तो अभी शायद रिटायरमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। टेन्योर देखें, 6 साल या 65 साल। अब क्वेश्चन ये होता है, आफ्टर रिटायरमेंट क्या ये कोई पोस्ट ले सकते हैं? जी, टेक अपर पोस्ट इन यूपीएससी। इसका मतलब क्या होता है? यदि कोई मेंबर है तो वो अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अध्यक्ष कोई भी दोबारा कोई पोस्ट को नहीं ले सकता। सेम अगर कोई पीएससी का मेंबर है तो वो यूपीएससी में जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और एक दो चीजें देख लें, थोड़ा सा आपके पेपर में काम आएगी। चलिए, 10 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए आपको, स्टेट या सेंट्रल में हो, जो मोस्टली तो काफ़ी बड़े ऑफिसर्स होते हैं वही इसमें ज्वाइन होते हैं, तो इजीली हो जाता है। इसका जो नाम है, क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपीएससी का नाम कब दिया गया था? ये दिया गया था 1 अप्रैल 1935 में। 1969 में यूपीएससी के मेंबर का रूल बना था कि मैक्सिमम कितने और मेंबर हो सकते हैं? 10 मेंबर, एक चेयरमैन प्लस 10 मेंबर, और टोटल 11 मेंबर इसके मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद पहले इसके चेयरमैन कौन थे? HK कृपलानी। चलिए, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? आपका यूपीएससी से संबंधित है। इसने 3 टियर एग्जाम का रिकमेंडेशन दिया था, तो कुछ डेटा भी साथ में याद रखें। चलिए, वापस स्लाइड पर आ जाते हैं। फिर हम अपने आ जाते हैं पीएससी पर, जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये भी जैसे ही हमारा मध्य प्रदेश फॉर्म हुआ, उसी के साथ ही ये भी फॉर्म हो गया 1 नवंबर 1956 में। संविधान का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है, आर्टिकल लिखा हुआ है। किसमें आर्टिकल मेंशन है? 315 से 323 के बीच में ही पीएससी का मेंशन है। ऊपर प्रेसिडेंट कराता है और यहाँ पर कौन दिलवाता है? राज्यपाल। हटाने का तरीका, ऊपर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में, यहाँ राज्यपाल हाई कोर्ट की जांच के बाद में। पीएससी के बारे में एक डिफरेंट चीज देखें, बहुत यूनिक है और कई बार आपको प्रॉब्लम कर देती है इसके मेंबर्स। ऊपर 1+10 है, लेकिन यहाँ पर 1+10 नहीं है, यहाँ पर है 1+6। 1+6 मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि पीएससी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि अधिकतम 7 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। 4 यहाँ ब्रैकेट में इसीलिए लगा है क्योंकि वर्किंग में अभी 1 चेयरमैन है आपके और 4 आपके अन्य मेंबर हैं। मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। पहले थे इसके डीवी रेजे और वर्तमान में प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। वर्तमान का एक बार इंटरनेट पर चेक जरूर करके जाए अगर वीडियो आप लेट देख रहे हैं। इसकी उम्र में देखें, ऊपर 65 साल है, यहाँ पर 62 हो जाती है, और या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए या फिर 62 साल। वो पोस्ट ले सकता है जी, टेक अपर पोस्ट यूपीएससी और पीएससी। सेम चीज यहाँ पर देखें, अगर पीएससी के आप सदस्य हैं, यानी कि आप इस 6 में आते हैं, तो आप चेयरमैन बन सकते हो या यूपीएससी में कहीं भी जा सकते हो। ठीक, अपने ऊपर वाली पोस्ट को ले सकते हो। सेम चेयरमैन के लिए बात करें तो फिर से चेयरमैन नहीं बनेगा, वो यूपीएससी में कोई भी पोस्ट को ले सकता है। चलिए, पीएससी के बारे में 2-3 चीजें और देखें, क्योंकि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। मैंने बताया वर्तमान में इसमें 4 सदस्य हैं, ठीक है। चेयरमैन है प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा, और इसके बाकी 4 मेंबर हैं देवेंद्र सिंह मकरन, चंद्रशेखर रायकबार और रमन सिंह सिकरबार, और लास्ट में है प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा, ठीक है। 2 इसमें अन्य सदस्य हैं ये, लेकिन ये कौन है? सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, मेंबर का पार्ट नहीं है। ये पीएससी की वेबसाइट पर लिखा है, द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 7 मेंबर, यानी कि मैक्सिमम जो मेंबर है वो कितने हो सकते हैं? 7 मेंबर। लास्ट टाइम शायद पीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। चलिए, वापस अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं। बाल विकास, चिल्ड्रन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिसूचना में है। देखिए, आर्टिकल का नहीं है जिक्र, तो इसका मतलब क्या होगा?
ये चीज गजट में प्रकाशित हुई है, संविधान का हिस्सा नहीं है। कब हुआ था? 5 मार्च 2007 को ये फॉर्म हुआ था। और गजट कब निकला था इसका? 2005। गजट आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट जो भी बिल पास करती है वो फाइनली किस में आते हैं? गजट में होते हैं, और पूर्णतः वो पूरे देश में लागू हो जाते हैं। चलिए, एक्ट कौन सा है? 2005 का है। दोनों चीजें याद रखें, फॉर्मेशन 2007 में है और एक्ट 2005 में, यानी कि एक्ट तो गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते करते समय लग जाता है। कितने मेंबर होंगे, क्या होंगे, तो वो कब हुआ है? 5 मार्च 2007। कौन इसको अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि संविधान वाले ज्यादातर हिस्सों में प्रेसिडेंट देखेगा, लेकिन जिसमें संविधान नहीं है वहां पर केंद्र सरकार ही सीधे नियुक्त कर देती है। हटा कौन सकता है? वो भी केंद्र सरकार ही हटा सकती है। किसके अंडर में काम करता है? बाल विकास मंत्रालय के अंडर में। ठीक है, 3 सदस्यीय कमेटी होती है, उसके अंडर में ये काम करता है, बाल विकास मंत्रालय। चलिए, मेंबर कितने हो सकते हैं? 1+6। सबसे पहले याद रखें इसके टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं? 7। अब इन 6 का याद रखें, इनमें दो, एक रूल लगता है कि 2 वुमेन होना कंपलसरी है और 4 अन्य सदस्य हो सकते हैं। 1 चेयरमैन होगा, 6 अन्य सदस्य होंगे, उन 6 में से भी 2 महिलाएं और 4 महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है। एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इतना नहीं मिला मुझे भी। चलिए, पहले थे आपके शांता सिन्हा, रेमन मैग्सेसे प्राइज के विनर भी रहे हैं, और वर्तमान में है प्रियंक कानगू। वर्तमान वाले हमेशा चेक करके जरूर जाएं, हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी आ जाए। एक्सपीरियंस की बात करें, चलिए, संविधान का पार्ट नहीं है इसलिए कम है इसमें। 3 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। यहां पर 2 चीजें देखें, आपसे कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो चेयरमैन है उसका कार्यकाल 3 और 65 है, जबकि जो अन्य सदस्य हैं 6 मेंबर, उनका कार्यकाल है 3 साल या फिर 60 साल, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। पोस्ट ले सकता है जी, इसके बारे में विशेष चीज याद रखें, ये 2 टाइम तक पोस्ट ले सकता है, अपने टोटल 2 टेन्योर पूरे कर सकता है। चलिए, अगला है हमारा सीएजी, संविधान का पार्ट है। जो येलो येलो जितने भी है ना, वो सारे के सारे संविधान का पार्ट है। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, हमारे संविधान के साथ में ही। आर्टिकल इसके जरूर याद रखें, 3 ही आर्टिकल हैं, 48 से लेकर 51 तक सीएजी का मेंशन है। इसकी शपथ दिलाता है कौन? प्रेसिडेंट। शपथ का जिक्र हर जगह नहीं है, जहां जहां है वहां वहां बता देता हूं। इसकी शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। हटाने की प्रक्रिया वही, 2/3 बहुमत, सीजीआई की तरह ही हटाते हैं। मेंबर सिर्फ इसमें एक ही होता है, बहुत ज्यादा मेंबर नहीं होते हैं। चलिए, पहले थे आपके वी नरहरि राव, और वर्तमान में जीसी मुर्मू 2020 में बने हैं। चलिए, उम्र देखें इनमें 6 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। पोस्ट कोई नहीं ले सकते, नो पोस्ट, कोई जिक्र इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये येलो वाले जितने भी हैं वो संवैधानिक हैं, और जो येलो नहीं है वो असंवैधानिक है, यानी कि संविधान का पार्ट नहीं है, अधिसूचना में उनको मेंशन किया गया है। स्लाइड में देख लेते हैं, कोई जिक्र तो नहीं है। चलिए, सीएजी के बारे में कुछ जिक्र है, थोड़ा सा की पॉइंट देख लें, एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए, 1976 तक क्या था? सीएजी 2 काम देखता था, अकाउंटिंग के भी काम देखता था और ऑडिटिंग के भी काम देखता था। खुद ही अकाउंट मेंटेन करता था और खुद ही ऑडिट का काम करता था। तो 1976 में ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो ही अकाउंट देख रहा है और उसी का खुद ही ऑडिट कर रहा है, तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो 1976 में गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल की बात कर रहा हूं, उसने बोला कि सीएजी सिर्फ ऑडिटिंग का काम देखेगा, अकाउंटिंग का काम नहीं देखेगा। लेकिन स्टेट ने ऐसा नहीं किया है। स्टेट ज्यादातर क्या करते हैं, दोनों ही काम करवाते हैं, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम सीएजी का, क्योंकि अपना पैसा भी उनको देखना होता है। चलिए, आगे देखें। हाँ, आरटीआई की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का हिस्सा नहीं है लेकिन अधिसूचना के तहत आया था। सबसे पहले हम इसका देखें, एक्ट। एक्ट कब आया था? 2005 में, तो आरटीआई एक्ट 2005 है। और बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2005 में। चलिए, किसके द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, और इसमें एक कमेटी होती है, कमेटी के द्वारा ही
इसको डिसाइड किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें आरटीआई में, कमिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कमिटी में कौन कौन होता है। तो कमिटी जरूर आप नोट कर लें। कमिटी में एक होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, लोकसभा का अपोजिशन का लीडर, लोकसभा अपोजिशन का लीडर, लोकसभा का लीडर तो खुद प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अपोजिशन का लीडर यानी कि दूसरी पार्टी का लीडर, प्लस नॉमिनेटेड मेंबर बाय द कमिटी, पीएम। और एक होता है इसमें नॉमिनेटेड मेंबर, जिसको कौन नॉमिनेट करता है, पीएम करता है। सदस्यों की बात करें इसमें 1+10, 1+10 यानी कि एक चेयरमैन और 10 इनमें अन्य सदस्य तक हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। उनको अनुभव किस चीज का होना चाहिए, लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करते हैं इसके पहले कौन थे, वजीयत हबीबुल्लाह थे, ठीक है। वुमेन पहली कौन थी, वुमेन थी इसकी पहली दीपक संधू। वर्तमान में कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। कई बार वाई के सिन्हा लिखा आता है, कंफ्यूज मत हो जाना, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। कब से हैं, नवंबर 2020 से हैं। इसके बारे में देखें, उम्र कितनी हो सकती है, 3 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले कंप्लीट कर दें। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पोस्ट ले सकते हैं, जी। टेक प्लस, जहां मैंने प्लस लगाया है तो इसका मतलब है कि आरटीआई के अंदर ही अपर पोस्ट ले सकते हैं, यानी कि जो मेंबर है वो क्या बन सकता है, वो आपका चेयरमैन बन सकता है। आरटीआई स्टेट की बात करें, राज्य में भी आरटीआई आपकी ये कब फॉर्म हुई थी, 22 अगस्त 1905, सॉरी माफ कीजिए 2005 में। और ये एक्ट कब आया, 2005, यानी कि इसी एक्ट के तहत स्टेट ने भी फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया था। हमारे मध्य प्रदेश ने उस सेंट्रल के पहले फॉर्म कर दिया था। चलिए, कौन डिसाइड करता है, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल, ठीक है। और हटाने की प्रक्रिया वही हाई कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग हटाया जाएगा। इसके आरटीआई स्टेट के बारे में देखें, कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि किसके थ्रू होगा। फिर भी मुझे लगता है कि कुछ इसी तरीके से इसमें फॉर्मेशन बनेगा। प्रधानमंत्री की जगह आ जाएगा आपका सीएम और लोकसभा स्पीकर की जगह विधानसभा में अपोजिशन का लीडर। मेंबर कितने होते हैं, 1+10, इसके भी मैक्सिमम मेंबर होते हैं। वर्तमान पहले कौन थे, पहले थे आपके TN श्रीवास्तव थे, और वर्तमान में कौन है, अरविंद शुक्ला है। और एक्सपीरियंस कितना रहेगा, वही सेम, 3 साल या फिर 65 साल, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। चलिए कुछ स्लाइड में देख लेते हैं, कुछ मेंशन है आरटीआई के बारे में, की पॉइंट्स। जी, आरटीआई के बारे में कुछ की पॉइंट्स जरूर याद रखें, पेपर में पूछ सकते हैं। चलिए, कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी भी आरटीआई में ना तो अध्यक्ष बन सकता है, ना ही कोई भी सदस्य बन सकता है। आरटीआई को इन्फॉर्मेशन कितने दिन के अंदर देनी होती है, 30 दिन के अंदर। और आरटीआई का जो काम है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, आरटीआई देखिए आर्टिकल का हिस्सा नहीं है। आरटीआई आरटीआई कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट नहीं है, अधिसूचना के तहत आया था, लेकिन संविधान के किस हिस्से के तहत वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, तो वो है आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल 21, जहां पर क्या है आपको राइट टू इंफॉर्मेशन। कहाँ है, पूरे देश में लागू है इस समय आरटीआई, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं थी, अब वहां भी आपके लागू है। चलिए बात करते हैं सीवीसी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, भारत का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, ठीक है। कब फॉर्म हुआ था, 11 फरवरी 1964, ये भी अधिनियम के तहत आया था, ठीक है। पहले ऐसे ही काम करता था कि अधिनियम इसका 2003 में आया है, तो पहले अधिनियम भी नहीं था, सिर्फ नॉर्मल गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर दिया था, संसद में उसको पास नहीं किया था। 2003 में यह अधिनियम आया, गजट में प्रकाशित हुआ, ठीक है। कौन इसकी डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। और हटाने की ताकत किसके पास है, हटाने की ताकत भी प्रेसिडेंट के पास में है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटा देता है। अब यहाँ पर सीवीसी की देखें कि कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं। जहां जहां कमेटी फॉर्म करने के लिए कुछ पर्टिकुलर सदस्य होते हैं, उनको जरूर याद रखें। सदस्यों में हो सकता है पीएम, लोकसभा में अपोजिशन पार्टी का लीडर और प्लस होम मिनिस्टर, ये 3 इसके सदस्य होते हैं। इसके सदस्य नहीं होते हैं, इसके सदस्य वो होते हैं जो कमेटी डिसाइड करेगी कि आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कौन कौन मेंबर होगा। चलिए, एक्सपीरियंस इसमें मेंशन है, एआईएस, फाइनेंस, इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। पहले कौन थे इसके, श्रीवास राव थे, और वर्तमान में कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। उम्र देखें इसकी स्पेशल है, ना 3 है ना 5 है, इसमें 4 साल 65 साल, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए वो उम्र इसमें रिटायरमेंट की होगी।
कोई पोस्ट ले सकते हैं जी, अपर पोस्ट ले सकते हैं, यानी कि जो मेंबर होंगे वो क्या बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं। कुछ की पॉइंट देख लें अगर इसमें मेंशन है तो। चलिए सीबीसी के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सीबीसी शुरू में अधिनियम नहीं था, 2003 में इसको अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं, एक होता है चीफ कमिश्नर और एक होते हैं सिर्फ आपके विजिलेंस कमिश्नर। चलिए, इसमें एक चीज और है, मेंशन की गई है कि चाहे आप अध्यक्ष बने और चाहे आप चेयरमैन अन्य मेंबर बने, दोनों की कार्यकाल है वो 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि पहले अध्यक्ष मेंबर थे, उसके बाद में अध्यक्ष बने तो टोटल 4 साल। एक और है, स्टेट विजिलेंस कमीशन नहीं होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ही होता है। ठीक है, स्टेट अपना अलग से नहीं बनाता है। विसल ब्लेयर विधेयक आया था, विसल ब्लोअर 2011 में आया था। ठीक है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम नहीं करता है सीबीसी। विसल ब्लोअर में क्या था, जो भी सीबीसी का काम होता है कि कहीं पर कोई घूसखोरी या कोई भी शिकायत मिल रही है गवर्नमेंट अधिकारी या किसी संस्था के विरुद्ध, तो वहां पर जांच करना। तो उसकी जांच वो तभी कर रही होगी जब किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो जो इन्फॉर्मर है उसको सेफ रखने के लिए विसल ब्लोअर विधेयक आया था 2011 में। उसका काम क्या था, उसका काम ये था कि उसको प्रोटेक्शन देना, क्योंकि जिसके खिलाफ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो भी तो आपका विरोधी हो जाएगा, और इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ अगर इंफॉर्मेशन दोगे तो आपकी जान को भी तो खतरा होगा। मूवी भी आई थी विसल ब्लोअर, लगभग इसी पैटर्न पर आधारित थी। फिर उसके बाद है वुमेन कमीशन। वुमेन कमीशन की बात करूं, पेन थोड़ा सा बीच बीच में रुक जाता है। सेंट्रल में आया था 31 जनवरी 1992 में, एक्ट आया था 1990 में। देखिए, एक्ट गजट में प्रकाशित पहले हो जाता है, लेकिन सरकार को उसकी ड्राफ्टिंग करते करते थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है, तो 31 जनवरी 1992 तक उसकी ड्राफ्टिंग हो पाई थी। कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां संविधान में नहीं है वहां ज्यादातर केसेस में क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही उसका निर्धारण करेगी और उसको हटाने की पावर भी किसके पास रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई कमेटी इसमें नहीं होती, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। मेंबर देखें कितने हो सकते हैं, 1+5, एक अध्यक्ष और 5 अन्य मेंबर। पहली कौन थी, जयंती पटनायक थी, और वर्तमान में कौन है, रेखा शर्मा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लगभग 5 साल इनके पूरे होने वाले हैं, सॉरी 3 साल या 65 साल है, तो ये शायद चेक कर लेना, ये अब शायद हट गई होंगी या फिर हो सकता है दूसरा कार्यकाल हो, रीअपॉइंटेड हो गई हो। 3 साल और 65 साल, जी हाँ, इसमें रीअपॉइंटेड का प्रावधान है, यानी कि फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं सेंट्रल वुमेन कमीशन में। ठीक है, स्टेट वुमेन कमीशन की बात करें तो ये ठीक 6 साल बाद 23 मार्च 1998 में, और मध्य प्रदेश में कब एक्ट लाया गया था, 1995 में। सेम ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो यहाँ पर नीचे मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट, हटाने की पावर भी किसके पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। कोई इसमें कमेटी फॉर्म होती है, कोई जिक्र नहीं है। मेंबर देखें सेम वही रहते हैं, 1+5। पहली कौन थी, श्रीमती उपमा राय। वर्तमान में कौन है, लता बानखेड़े, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, 3 साल 65 साल रीअपॉइंट किया जा सकता है। देखें कोई की नोट है इसका, शायद इसका नहीं होगा, चलिए इसका नहीं है की नोट। आगे देखते हैं हम, SC/ST आयोग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला है। सबसे पहले हमने येलो क्यों किया है, क्योंकि ये सारे के सारे किसमें है, संविधान का पार्ट है। पहले हम इसको थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, यहाँ पर जानकारी नहीं लेंगे, पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या खिचड़ी पकी है। चलिए, संविधान में जिक्र था कि आर्टिकल 338 बनाया गया था, और ये डिसाइड करेगा कि गवर्नमेंट SC/ST के वेलफेयर के लिए एक स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी। बस इतना डिसाइड है, उसके पॉलिसीज कैसी होंगी, कितने मेंबर होंगे, काम किस तरीके से करेगा, ये कुछ भी डिसाइड नहीं था, सिर्फ इतना संविधान में लिखकर छोड़ दिया गया था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, आगे जाके 1978 में कार्यपालिका आदेश निकाला। ये क्या था, गैर संवैधानिक था, संवैधानिक लिखने में गलत हो गया है, गैर संवैधानिक था। ठीक है, ऐसे ही काम करता गया। 1987 फिर आया, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अब इसको हम क्या कर देते हैं, SC/ST कमीशन बना देते हैं। फिर 1990 में 65वां संविधान संशोधन निकाला गया। अब ये संविधान में आ रहा है, अब धीरे धीरे, संविधान में नहीं, मार्क कीजिए, पार्लियामेंट में आ रहा है, और पार्लियामेंट ने बोला कि इसको हम एक ही कमीशन बनाते हैं जो SC और ST दोनों की आयोग का काम करेगा। ये कब डिसाइड किया, 1990 में। 2003 में गवर्नमेंट ने फिर कुछ नया करा, 89th उन्होंने संविधान संशोधन निकाला और डिसाइड किया
कि एसटी कमीशन अलग होगा और एससी कमीशन अलग होगा, और 338 में क्या जोड़ दिया, 338 ए। तो ये है पूरी कहानी। तो आप कई बार देखोगे एसटी कमीशन की शुरुआत कब से है, तो वैसे तो आर्टिकल 338 में ये भी था स्टार्टिंग में, लेकिन जो प्रॉपर इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 2003 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। चलिए हम देखते हैं अब एग्जैक्ट, अब थोड़ा समझ में आएगा। चलिए, एससी कमीशन जो असली माना जाता है, जो पार्लियामेंट में गजट पास किया गया था, तो वो 65 अमेंडमेंट के तहत था 1990 में। ठीक है, संविधान में इसका जिक्र कहाँ है, संविधान में आर्टिकल 338, ठीक है, पार्ट 16, 19 फरवरी 2004 को इसका प्रॉपर फॉर्मेशन माना जाता है, क्योंकि इसको वहां पर अलग कर दिया गया था। चला शुरू से आ रहा है, लेकिन इसका प्रॉपर एससी कमीशन अलग से जो बना था 2004 में बना था। चलिए, कौन देखता है इसका, प्रेसिडेंट इसकी शपथ दिलाता है। हटा कैसे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। एक्सपीरियंस का कोई जिक्र नहीं है। इसके मेंबर्स के लिए देखें, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 अन्य मेंबर होते हैं। उपाध्यक्ष हर जगह नहीं है, किसी किसी जगह है, जहां है मैंने 1+1 लिखा होगा। पहले कौन थे इसके, भोला पासवान थे, और वर्तमान में कौन है, विजय संपला सॉरी माफ कीजिए। और उम्र होती है 3 साल या 65 साल। रीअपॉइंट किए जा सकते हैं जी, टोटल 2 बार तक अपॉइंट किए जा सकते हैं। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एसटी आयोग की बात करें, 89th अमेंडमेंट, यानी कि इसके पहले इसके अंदर ही मर्ज था तो पहले से, लेकिन 2003 में अलग से संविधान संशोधन किया और आर्टिकल 338 ए निकाला। सेम प्रेसिडेंट होता है, 1+1+3, 2004। अब 2004 में इसको हम मानते हैं क्योंकि इसका संशोधन 89 हुआ है 2004 में, इसीलिए हम 2004 मानते हैं। वर्तमान में कौन है, रामेश्वर ओरन है, वही 3 साल 65 साल, 2 साल इसका मैक्सिमम है। चलिए, मध्य प्रदेश भी अपना एक एसटी कमीशन बनाया हुआ है। कब बना था, 29 जून 1995 में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इसका फॉर्मेशन देखती है, और हटाने की पावर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। इसके सदस्य देखिए 1+2+1 क्यों हो सकते हैं, एक अध्यक्ष हो सकता है, एक उपाध्यक्ष हो सकता है, 2 अन्य मेंबर हो सकते हैं। चलिए, वर्तमान इसका रह गया है, ढूंढना पड़ेगा मुझे भी, गलती से रीटाइप नहीं हो पाया है। चलिए, वर्तमान देखें, रामलाल राठेल थे, पहले कौन थे वो मेंशन नहीं हो पाया है, और उम्र होती है वही 3 साल और 65 साल, 2 बार तक अपॉइंट किए जा सकते हैं। ऊपर का मोस्टली कॉपी पेस्ट किया गया है। ओबीसी कमीशन के बारे में देखें, पहला ये आया था 102वां अमेंडमेंट आया था, आर्टिकल 338 बी जोड़ा था। 338 एससी के लिए है, 338 एसटी के लिए है, और 338 बी किसके लिए है, आपके ओबीसी कमीशन के लिए। पहले ओबीसी कमीशन के बारे में हम थोड़ा सा की नोट देख लें, तो वहां से समझने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ भी गवर्नमेंट ने काफी सारी हौच पौच कर दी है, यहाँ मेंशन नहीं है, वहीं बता देता हूं मैं आपको। चलिए, शुरू में क्या था, शुरू में गवर्नमेंट ने 1993 में एक अधिनियम लाया था। ठीक है, नॉर्मली अधिनियम लाया था और संसद में उसको पास नहीं कराया था, लेकिन अब 102वां अमेंडमेंट हुआ है, जिसके तहत आर्टिकल 338 बी में जोड़ा गया था, यानी कि अब संविधान का ये पार्ट हो गया था। ठीक है, उसके पहले भी कहानी थी, गवर्नमेंट आरक्षण देती थी, लेकिन 93 से प्रॉपर रेगुलेशन लेके इनको आरक्षण दिया गया है, और 102वें अमेंडमेंट के तहत संविधान का भी पार्ट हो गया। सेम वही प्रेसिडेंट होता है, इसमें भी प्रेसिडेंट होता है, मेंबर 1+1+3, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। पहले कौन थे, RN प्रसाद थे, 1993 से हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अधिनियम 1993 में आ गया था। ठीक है, उसके बाद भगवान लाल साहनी हुए, कब हुए, ये हुए हैं 102वें संविधान संशोधन के बाद में। वर्तमान में कौन है, हंसराज गंगराम अहिर है, और मैक्सिमम उम्र कितनी हो सकती है, 3 साल या फिर 65 साल का इसमें प्रावधान है। अगला देखते हैं हम, ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल है इसकी कमेटी, तो ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछते हैं। चलिए, फॉर्मेशन कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 में। एक्ट है, ये भी संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। चलिए, ओबीसी स्टेट रह गया गलती से, ये भी देख लें थोड़ा सा। 13 मार्च 1993 में था। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट गवर्नमेंट, मेंबर 1+2, बसंत राव पहले थे, और अभी हैं गौरी शंकर, 3 साल या 65 साल, और 2 बार इसका मैक्सिमम हो सकता है। इसके मेंबर देख लें, 1+2+3+7, ये कहानी मैं आपको समझाऊंगा, नोट के अंदर ले जाऊंगा। पहले देखें, इसके पहले कौन थे, रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में कौन है, अरुण कुमार मिश्रा है। उम्र इसमें सबसे ज्यादा दी जाती है, 3 साल या 70 साल। ठीक है, 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। टेक पोस्ट ले सकते हैं जी, ह्यूमन राइट के अंदर फिर से कोई प्लस पोस्ट ये
ले सकते हैं। की नोट देखें, इसके की नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो मैंने 7 मेंबर बोले हैं, 1+2+3+7, क्यों बोले हैं पहले तो देखें। पहला जो मेंबर है इसका, जो चेयरमैन है, वो क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या जज हो या फिर रहा हो सकता है अभी वर्तमान में काम कर रहा है या फिर रहा हो, वो क्या होगा इसका चेयरमैन। पहले ये था कि वर्तमान में जो काम कर रहा है वो हो, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो रहा हो वो भी इसका चेयरमैन बन सकता है, इसीलिए उम्र कितनी कर दी, 70 साल, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद भी अगर पोस्ट लेगा तो उम्र तो चाहिए ही चाहिए होगी। चलिए, 2 अन्य सदस्य देखें कौन से होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर हाई कोर्ट के जज हो, वर्तमान में काम कर रहे हो या रहे हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। 3 कौन होते हैं, जिनको ह्यूमन राइट की नॉलेज होती है वो होते हैं। बाकी 3 कौन होते हैं, बाकी 3 मैंने ये जो 7 है इनको 2 पार्ट में ब्रेक किया है, 3+4। तो इन 3 में देखें, एक तो SC ST OBC याद करने में आसानी रहेगी, और 4 देखें, चाइल्ड आयोग है, वुमेन कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है और हैंडीकैप कमिश्नर है। ये चारों के चारों भी क्या होते हैं, ह्यूमन राइट का पार्ट होते हैं। इस तरीके से इसके मेंबर डिवाइड किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन सबके आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। बस थोड़ा सा और बचा है, लगभग खत्म ही होने वाला है। स्टेट की बात करूं, स्टेट में ह्यूमन राइट होता है तो ये कब फॉर्म हुआ था, 13 सितंबर 1995 में। किस एक्ट के तहत आया था, ये वाले एक्ट के तहत आया था। अधिनियम है, यहाँ पर ऊपर प्रेसिडेंट था और यहाँ पर कौन है आपका, राज्यपाल है। चलिए, हटा कैसे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद में। जैसे ऊपर सेंट्रल में होता है, स्टेट में भी वही होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रधानमंत्री था, यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाएगा। होम मिनिस्टर था हमारा, गृह मंत्री। लोकसभा में अपोजिशन का पार्टी का, तो वहाँ पर विधानसभा अपोजिशन पार्टी। राज्यसभा मध्य प्रदेश में यानी कि विधान परिषद नहीं होती है, तो वो आपको नहीं लगेगी। मेंबर इसमें कमी होते हैं, 1+1+1, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक आपका सेक्रेटेरिएट। सदस्य नहीं होता, सेक्रेटेरिएट होता है। अभी वर्तमान में कौन है, एक्टिंग चेयरपर्सन है श्री मनोहर ममतानी, यानी कि उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। चलिए, इसका भी पहला वाला रह गया है। NGT देखें, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब आया था, 18 अक्टूबर 2010 में आया था। किसके तहत आया था, गवर्नमेंट की अधिसूचना के तहत। गवर्नमेंट कब बनाती है, CGI से डिस्कस करने के बाद में। हटा कैसे सकते हैं, जुडिशियल मेंबर को प्रेसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के बाद में, ठीक है। अदर मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस कर सकती है। देखें, फिर बता दूं, चेयरमैन को कौन हटाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हटाती है CGI से डिस्कस के बाद में। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मान के चला कि प्रेसिडेंट से ही साइन करवाती है। अन्य जो मेंबर है उनको कौन हटा सकता है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस कर सकती है विदाउट एनी डिस्कशन। चलिए, एक चेयरमैन हो सकता है, 10 से 20 जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं और 10 से 20 इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं। पहले कौन थे, पहले थे आपके लोकेश्वर सिंह पंटा, और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में आपके आदर्श गोयल। उम्र देखें, अगर हाई कोर्ट का जज है तो उम्र हो सकती है 5 साल या 67 साल, जो भी पहले हो। सुप्रीम कोर्ट का जज है तो 5 साल या 70 साल। चलिए, अपर पोस्ट ले सकते हैं। अदर मेंबर, जो अन्य मेंबर हैं, वो पोस्ट नहीं ले सकते हैं। जुडिशियल मेंबर पोस्ट ले सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद में। याद रखें, डिफरेंट पॉइंट है। जुडिशियल मेंबर 2 साल के बाद फिर से पोस्ट ले सकते हैं अदर मेंबर, लेकिन कोई पोस्ट नहीं ले सकते। NGT के बारे में कुछ चीजें और देख लें, शायद आपके की पॉइंट है, आपके काम आ जाएगा। चलिए, सबसे पहले इसकी जो कमेटी होती है NGT की, वो कैसे फॉर्म होती है मैंने आपको बता दिया। एक आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, एक होम मिनिस्टर होता है, अपोजिशन लीडर का, लोकसभा का अपोजिशन लीडर होता है, और अपोजिशन लीडर ऑफ राज्यसभा भी होता है। अपर हाउस का स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है और डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। इन लोगों को मिलकर NGT की कमेटी फॉर्म होती है। कमेटी वो नहीं कि जो काम करेगी, कमेटी वो जो डिसाइड करेगी कि कौन कौन से मेंबर इसमें लिए जाने हैं। चलिए, NGT के बारे में 2-3 चीजें और देखें। 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में NGT को लेकर, और आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। यानी कि सीधे संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन संविधान में यह है कि भारत सरकार एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाएगी। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आर्टिकल निकाला गया था, अधिसूचना निकाली गई थी। NGT वर्क कैसे करता है, आर्टिकल 21 के तहत काम करता है, राइट टू लाइफ का। संविधान का पार्ट नहीं है, लेकिन संविधान की आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये काम करता है। चलिए, आगे देखें, फूड वाला देखें, खत्म होने को आ गया है।
फूड वाले में देखें, ये सबसे नया वाला है 21 जुलाई 2017 में, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखें, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में क्या दिए थे, डायरेक्शन दिए थे कि हर स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ एक फूड कमीशन बनाएगी और खाद्य को देखरेख करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट काम नहीं करती है, सिर्फ उसने आदेश दिया था। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश ने बनाया, कब बनाया, 21 जुलाई 2017 को। फॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, हटाने की प्रक्रिया भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है। मेंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, 1+5+1। अब जो 5 है, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है, 5 अन्य सदस्य। इस 5 में 2 वुमेन होनी चाहिए, एक एससी और एक एसटी, ये कंपलसरी है। पहले कौन थे, राजकिशोर स्वान थे। वर्तमान में कौन है, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा। उम्र है 5 साल या 65 साल। दोबारा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, यस है। चलिए फूड के बारे में एक नोट और देख लें, की नोट पेपर में काम आ जाएगा। अच्छा, एनजीटी का थोड़ा सा रह गया। एनजीटी 7 लॉ पर काम करती है, जब भी आएंगे अगर हो सकता है पूछ लें। वाटर एक्ट 1974, वाटर उपकर 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1990, एयर पॉल्यूशन 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 और बायोडाइवर्सिटी 2002। हो सकता है इनमें से कुछ पूछ लें और आप कंफ्यूज हो जाओ कि कहाँ से आया, एनवायरमेंट के टॉपिक से आया, कमीशन के टॉपिक से आया। हाँ, फूड के बारे में हम बात कर रहे थे। फूड का काम क्या था, टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। मॉनिटर करना कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इसको मॉनिटर करने का काम है। मध्य प्रदेश ने फूड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था 21 जुलाई 2017 को, ठीक है। किसके अंडर में, अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए अगला वाला हमारा लास्ट बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें से एक क्वेश्चन में मान के चलो आएगा ही आएगा। नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब उसके ही जैसा थोड़ा सा और अपडेट करके नीति आयोग लाया गया है। कब इसको लाया गया था, 1 जनवरी 2015 में। संवैधानिक है नहीं है, ना अधिसूचना में है और ना संविधान का पार्ट है। कौन फॉर्म करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फॉर्म करता है। मेंबरों की संख्या कुछ हटाने या फिर कोई भी एक्सपीरियंस की बात इसमें नहीं है। चलिए सदस्य देखें, इसमें 4 होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, 4 होते हैं अन्य सदस्य, पदेन सदस्य, 2 आंशिक और एक सीईओ। वर्तमान में सीईओ कौन है, श्री बीबीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। पहले कौन थे, अरविंद पनगड़िया। चलिए और वर्तमान माफ कीजिए, इसमें एक इसमें अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। सीईओ हैं आपके श्री बीबीआर सुब्रमण्यम और जो इसके उपाध्यक्ष है वो हैं आपके सुमन बैरी, ये उपाध्यक्ष हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होना। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष इसके वर्तमान में है सुमन बैरी और सबसे पहले थे इसके अरविंद पनगड़िया और सीईओ कौन है इसके, बीबीआर सुब्रमण्यम। की नोट देख लेते हैं, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है नीति आयोग में, ठीक है। यह लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। प्रेजेंटली नीति आयोग में कौन कौन है, वाइस चेयरपर्सन यानी कि उपाध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, सुमन बैरी है। और जो अन्य हम 4 सदस्य कौन कौन से हैं आपके, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमन है और नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। स्पेशल इन्वाइटी भी होते हैं इसमें, जो नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्वनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह है, ठीक है। फुल टाइम मेंबर भी है इसमें, डीआरडीओ के वीके सारस्वत जी हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, ठीक है। वीके पॉल हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट। अरविंद बिरमानी है, इकोनॉमिस्ट है। चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ की बात कर रहा हूं मैं। ये 2-3 चीजें, सीईओ याद रखें और उपाध्यक्ष याद रखें, इनके नाम आपसे पूछ सकते हैं। माफ कीजिए, ये अध्यक्ष अब पूछेंगे नहीं क्योंकि मालूम है बच्चों को पता है। वाइस चेयरमैन पूछ सकते हैं, उपाध्यक्ष और सीईओ जो है बीवीआर सुब्रमण्यम। इसके अलावा कौन होते हैं, सारे के सारे मुख्यमंत्री स्टेट्स के, दिल्ली एंड पौंडीचेरी को मिलाकर, और एलटी होते हैं, अंडमान निकोबार एंड स्पेशल इनवाइटीज होते हैं। कुछ और है, हाँ। नीति आयोग इंडेक्स जारी करता है क्या, कंपोजिट वाटर, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी, इंडिया इनोवेशन, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, ईज ऑफ लिविंग और एसडीजी इंडिया और नेशनल। इसको इंग्लिश में याद रखें, हो सकता है इंग्लिश के वर्ड हिंदी में लिख दें, कंपोजिट को ऐसे लिख दें, तो इसको हिंदी में कभी ना रटें। ऐसी पॉलिसीज वगैरह को हमेशा इंग्लिश में ही आप याद करें, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और इसको आप एग्ज़ाम के कुछ समय पहले इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट ये वीडियो पढ़कर देख कर जाइए और इसकी स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।